पितृ विसर्जनी अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या, आश्विन मास की अमावस्या को इसी नाम से जाना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या का अर्थ होता है सारे पितरों का श्राद्ध करने वाली तिथि। इस दिन कुल परिवार के सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। जैसे कि जिन लोगों की मृत्यु की तिथि याद नहीं होती है या फिर पितृपक्ष में तिथि वाले दिन आप पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे में उन सभी पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आप पितृ अमावस्या पर, सर्वपितृ अमावस्या पर कर सकते हैं। इस दिन भूले बिसरे पितरों के नाम का भी श्राद्ध किया जा सकता है। ये पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है, पितरों की विदाई का दिन होता है। जय माता दी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सर्वपितृ अमावस्या के कुछ बहुत ही अचूक उपाय। शुभ मुहूर्त क्या होगा, पितरों के पिंडदान का, स्नानदान का मुहूर्त क्या होगा और किस प्रकार से आपको पितृ विसर्जनी अमावस्या पर अपने पितरों की विदाई करना है ताकि पितर संतुष्ट होकर आपके घर से, आपके द्वार से जाएं और आपको आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो। क्योंकि देखिए, पितरों का आशीर्वाद मिलना अत्यंत आवश्यक है और अंतिम दिन सबसे शुभ होता है, क्योंकि कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। इसलिए अगर आप पूरे पितृपक्ष में कुछ भी नहीं कर पाए हैं तो सर्वपितृ अमावस्या एक ऐसा दिन है जिस दिन आप अपने पितरों के निमित्त कोई छोटा सा भी उपाय करते हैं, छोटा सा भी कोई कार्य करते हैं, तो उससे आपके पितरों की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है और कोई भी परेशानी आपके जीवन में हो समाप्त होती है। क्योंकि ये अंतिम दिन होता है। ऐसा कहा जाता है कि पितर आपके बिल्कुल पास होते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा कहें कि बिल्कुल आपके साथ साथ ही चल रहे होते हैं। इसलिए ये दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र ज़रिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि पूरे वर्ष भर जो अमावस्या तिथि होती है, हर महीने की अमावस्या पर पितृ हमारे द्वार पर वायु के रूप में सूर्यास्त तक घर के दरवाजे पर रहते हैं और अपने कुल के लोगों से श्राद्ध की इच्छा भी रखते हैं। और इसलिए प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि पर पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे आयु बढ़ती है, धन बढ़ता है, यश बढ़ता है, वंश की वृद्धि होती है। तो प्रत्येक महीने की जो अमावस्या होती है, हर अमावस्या पर मैं आप लोगों से ज़रूर कहती हूँ कि आप लोग अपने पितरों के निमित्त दान जरूर कीजिए, दीपदान भी कीजिए और वस्तुओं का, मतलब खाने की सामग्रियों का भी दान कीजिए। लेकिन जब बात करते हैं आश्विन मास की अमावस्या के बारे में, तो ये बहुत विशेष दिन होता है, क्योंकि पुराणों के अनुसार साल में 15 दिन के लिए यमराज पितरों को मुक्त करते हैं ताकि वो पितृपक्ष में पृथ्वीलोक में आकर परिजनों के बीच रहें और अपनी क्षुधा को शांत करें। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर और सर्वपितृ अमावस्या तक पूर्वज हमारे पृथ्वी पर ही रहते हैं। ऐसे में आखिरी दिन अमावस्या पर उनके नाम पर तर्पण, पिंडदान करके उन्हें विदाई देनी चाहिए ताकि उनकी आत्मा को बल मिल सके और वो पितृलोक में संतुष्ट होकर रहें। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद तर्पण या फिर पिंडदान करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अब ऐसा सबके लिए संभव नहीं हो पाता है कि वो किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर पाएँ और पिंडदान कर पाएँ, तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कर लीजिए। फिर अपने पितरों के निमित्त आप तर्पण और पिंडदान कीजिए। अब देखिए, कोशिश कीजिए कि आज ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं। अपनी इच्छा के अनुसार 1 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण, 5 या फिर 7 ब्राह्मण या इससे ज़्यादा, कम से कम कुछ संख्या में ब्राह्मण अगर घर में आकर भोजन करते हैं तो इससे आपके पितर जो है वो संतुष्ट होते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि ब्राह्मणों के मुख से पितर जो है वो तृप्त होते हैं, मतलब जब हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो उससे पितरों को तृप्ति मिलती है। इसलिए ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण अवश्य दीजिए, उसके बाद उन्हें भोजन कराना चाहिए। लेकिन देखिए, जब आप भोजन बनाते हैं तो सबसे पहले पंचबलि निकालिए। पंचबलि क्या होती है? 5 जीवों को भोजन कराना। गाय, कुत्ते, कौवे, देवताओं और चींटी, इन सब के लिए भोग निकाला जाता है। भोजन में से कुछ सामग्री निकाली जाती है और फिर उसके बाद से ब्राह्मण को विधिपूर्वक भोजन कराया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के भोजन में जरूरी होता है बनना खीर और पूड़ी का। इसके अलावा आप अपने पितरों की इच्छा के अनुसार, मतलब जो उनको पसंद हो वो चीज़ें भी बनवा सकते हैं। और फिर ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर और फिर उन्हें श्रद्धापूर्वक विदा करना चाहिए। और जैसे कि आज शनिवार भी है, सर्वपितृ अमावस्या भी है, तो ये एक श्रेष्ठ संयोग है। आप आज के दिन पीपल की पूजा ज़रूर करें। पीपल में आपको मीठा जल अर्पित करना है जिसमें काले तिल जरूर होने चाहिए और वहीं पर आपको अपने पितरों का ध्यान करते हुए सरसों के तेल का या फिर तिल तेल का या फिर चाहे तो शुद्ध घी का भी दीपक प्रज्वलित कीजिए और अपने दोनों हाथ जोड़कर
अपने सभी ज्ञात अज्ञात पितरों का मन में ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि जाने अनजाने में मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो इस पितृपक्ष के दौरान, या मेरे परिवार से कोई भूल चूक हुई हो, या फिर पहले भी कभी भी किसी भी प्रकार की अपने पितरों के लिए मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें और मुझ पर कृपा करें, मेरी परेशानियों को दूर करें। और हाँ, इसी समय आप अपने पितरों का ध्यान करके अपने मन की कोई विशेष कामना हो तो उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे पितृदेवता, आप मेरी गलतियों को क्षमा करके मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करें, मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करें। और हे पितृदेवता, अपनी सामर्थ्य, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि के अनुसार जो भी मैंने पूजा आप लोगों की है पितृपक्ष के दौरान, उसे स्वीकार करके और मुझ पर संतुष्ट होइए, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे घर में आने वाली सभी परेशानियों को दूर करके हर संकट से हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से मतलब अपने भाव अपने तरीके से आप अपने पितरों से व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, आपके पूर्वज आपके अपने हैं, मतलब बहुत अपने, सिर्फ आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो आपके सबसे ज़्यादा शुभ चिंतक हैं। ऐसे में आप अपने अनुसार उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी परेशानियां कह सकते हैं। और हाँ, जब आप पीपल की पूजा करने जा रहे हैं तो वहाँ पर जब आप जल अर्पित करने जा रहे हैं तो वहीं पर पितरों के लिए भोजन भी लेकर जाइए। जैसे कि जो भी शुद्ध और सात्विक भोजन आपके घर में बना है उसमें से एक पत्तल पर रख लीजिए। अगर कुछ अभी नहीं बन पाया है, जब आप पीपल की पूजा करने जा रहे हैं उस समय तक अगर भोजन नहीं बना है, तो ऐसे में पीपल के पत्ते पर आप चाहें तो 2 बताशे रख सकते हैं, या फिर कोई मिठाई हो तो मिठाई रख सकते हैं, शक्कर या गुड़ रख सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। मीठी चीज़ कुछ भी आप अपने पितरों के लिए अर्पित कीजिए और फिर आप अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। आज के दिन आपको गरीबों को, ज़रूरतमंदों को भोजन जरूर देना चाहिए। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि भूखा हो और ज़रूरतमंद हो, गरीब हो, ऐसे लोगों को भोजन आज कराते हैं अगर आप, तो इससे भी आपके पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं, संतुष्ट होती हैं। और फिर शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर अपने पितरों के निमित्त दीपदान कीजिए, चाहे तो तिल तेल का या फिर सरसों के तेल का या फिर शुद्ध घी का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और आज पूरे दिन अपने पितरों से क्षमा प्रार्थना जरूर करते रहिए। और अब बात करें उपाय के बारे में। अगर आपका जीवन बहुत सारी परेशानियों के बीच बीत रहा है, जैसे कि अगर आप बहुत कष्ट में हैं, कोई भी काम आपका बन नहीं पा रहा है, नौकरी में, व्यापार में परेशानियां आ रही हैं, संतान की प्राप्ति में परेशानियां आ रही हैं, या फिर बच्चे हैं लेकिन बच्चे कुसंगति में पड़ गए हैं जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं, या फिर आप आर्थिक तंगी से बहुत अधिक परेशान रहते हैं। मान लीजिए कि आपकी नौकरी में, व्यापार में घाटा बहुत अधिक हो रहा है, या फिर घर में कलह क्लेश बहुत अधिक रहता है, किसी के किए कराई का असर आपके ऊपर है। मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो या फिर कोई भी वजह हो जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से परेशान हैं, तो आज आपको एक उपाय करना है। सर्वपितृ अमावस्या है, पितरों का दिन है, शनिवार का भी दिन है, तो ये अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ संयोग है इस उपाय को करने के लिए। आपको क्या करना है, आपको एक नींबू लेना है। सुबह ही नींबू एक ले लीजिए और अपने पूरे घर में घुमाकर अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। मतलब देखिए, अपने हाथ में आपको नींबू लेना है, अपने घर के हर कमरे में, छत पर, बालकनी में, जो भी आपका अपना स्थान है उस स्थान पर अपने घर के जितने भी कमरे हैं सब जगह घूमने के बाद सबसे अंत में लाकर आपको घर के मंदिर में एक जगह पर उस नींबू को रख देना है। फिर शाम के समय दिन भर पड़ा रहने दीजिए, और शाम के समय जब संध्या काल का समय होता है, जब सूर्यास्त का समय हो रहा होता है, उस समय आपको ये उपाय करना है। उस नींबू को अपने सिर पर से 7 बार वार लीजिए, मतलब 7 बार अपने सिर से घुमा लीजिए एंटी क्लॉकवाइज। और अब उस नींबू के 4 टुकड़े कर लीजिए। घर से ही आपको 4 टुकड़े करके उस नींबू का लेकर जाना है, एक चौराहे पर जाना है, और चौराहे पर जाकर आप एक जगह खड़े हो जाइए। फिर चारों दिशाओं में अपने चारों तरफ आपको नींबू फेंक देना है, और फिर इसके बाद आप अपने घर चले आइए। पलटकर आपको पीछे नहीं देखना है, घर आकर हाथ पांव मुंह धो लीजिए, और इसके बाद आप समझ लीजिए कि आपके सिर से जो भी बलाएं थी, जो भी नेगेटिविटी थी आपके घर से, आपके परिवार से, सब बाहर निकल गई। आज से आपके जीवन में हर प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहेगा। पहले आप मन में सकारात्मक विचार रखिए, फिर जीवन में अपने आप हो जाएगा। अब ये उपाय कौन कर सकता है? देखिए, ये उपाय घर का मुखिया करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मुखिया मतलब जिसकी कमाई से आपका घर चलता है, क्योंकि अगर घर का मुखिया ये उपाय करता है तो परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो समाप्त हो जाता है और पूरा परिवार सुखी रहता है। मान लीजिए कि घर का मुखिया किसी कारणवश नहीं कर पाता है, तो ऐसे में उनके बाद जो बड़ा है वो कर सकता है। मतलब छोटे बच्चे ये उपाय ना करें, वही करें जो कि इस उपाय का मतलब समझते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, ये उपाय शाम को संध्या काल में सूर्यास्त के समय ही करना है, लेकिन नींबू आपको सुबह से ही लाकर रख देना है। दोस्तों, पितृविसर्जनी अमावस्या के बाद अगले ही दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। तो नवरात्रि है, इसलिए आप लोग सर्वपितृ अमावस्या के दिन घर की सफाई अच्छे से कर लीजिएगा। मतलब जब आप पितृपक्ष के जो नियम हैं वो कर लेते हैं,
पितृ विसर्जन, पितरों की विदाई कर लेते हैं, ब्राह्मण भोज वगैरह करा लेते हैं, उसके बाद से अपने घर की साफ़ सफाई कीजिए, घर के ईशान कोण की सफाई कीजिए, घर के मंदिर की सफाई कर लीजिए और इसके बाद से आप लोग अपने घर के ईशान कोण में शुद्ध घी का एक दीपक जलाकर शाम के समय संध्या काल में माता से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ दुर्गा, कल से नवरात्रि का प्रारंभ है, आप मेरे घर में आएँ, मेरे घर को प्रकाशित करें, मेरे घर में जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर करें। मैं आपका स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। हे माँ दुर्गा, आप मेरे घर में विराजित हों। तो आज आपको यानी सर्वपितृ अमावस्या की शाम को संध्या काल में ही माता को निमंत्रण जरूर दे देना है। फिर अगले दिन से हम पूजा करेंगे, लेकिन आज शाम के समय अपने घर के ईशान कोण में ये भाव रखते हुए दीप प्रज्वलित करें कि आज संध्या काल से मेरी माँ का मेरे घर में आगमन हो चुका है, हम पूरा परिवार मिलकर आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। इस प्रकार से मन में भाव कीजिए और अगले दिन से माँ के आगमन की तैयारियां प्रारंभ है, नवरात्रि का प्रारंभ है। 9 दिन माँ के पूरे श्रद्धा भाव से उनकी आराधना करें, पूजा करें, मंत्रों का जप करें, यथासंभव माँ की सेवा करें, उनकी आराधना करें। निश्चित ही पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया, माता रानी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर मन की कोई भी कामना हो, जीवन की कोई भी परेशानी हो, बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है जब माँ की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। और हाँ, नवरात्रि से जुड़ी हुई सारी वीडियो आपको मिलेंगी। प्रतिदिन की पूजा विधि की वीडियो भी आपको हर रोज मिलेगी। एक दिन पहले ही आपको माँ के स्वरूपों की पूजा की विधि की वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको मिलेगा इस चैनल पर, और जो भी उपाय होते हैं, संपूर्ण पूजा विधि, कलश स्थापना किस प्रकार से करना है, हर चीज़, हर वीडियो आपको इस चैनल पर समय के अनुसार मिल जाएगी। तो पूरे धैर्य के साथ चैनल से जुड़े रहिए। और इसके अलावा कोई भी प्रश्न हो आपका या कोई भी विशेष वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। और हाँ, माता रानी के नाम का जयकारा भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाइए, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।